जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल, हमारे YouTube परिवार कैप्टन K2 एकेडमी में। तो आज हम लोग कक्षा 10वीं का जो लेखक परिचय है उसको हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से हर साल 5 प्रश्न ऑब्जेक्टिव फंसते हैं। ठीक है, तो उसको बिना वक्त गवाए हुए उसको देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जब चैप्टर आप देखेंगे तो चैप्टर जो हमारा बटा होगा वो पहले जो बटा हुआ वो 2 भाग में बटा हुआ, गद्य खंड और काव्य खंड। ठीक है, और एक छोटी सी पुस्तक है, क्या कहते हैं, सहायक पुस्तक, उसको पुस्तक कह सकते हैं, जो वर्णिका है, उससे भी ऑब्जेक्टिव आते हैं। और जो मोटी किताब है गोधूलिक, उससे भी आते हैं। तो उसके चैप्टर के नाम हम लोग और लेखक के नाम और वो कौन सी विधा है, विधा मतलब वो कौन सी शैली में लिखा गया है। ठीक है ना, लिखने का स्टाइल होता है, कोई लिखता है निबंध में, कोई व्यक्ति चित्र लिखेगा, कोई क्या कहते हैं साक्षात्कार लिखेगा, या कोई क्या कहते हैं कहानी लिखेगा। तो वो लिखने का अपना अपना, लेखक का अपना अपना शैली होता है, तो उस शैली को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी वक्त गवाए हुए। तो जो पहला जो चैप्टर है आप लोग का वो गोधूली का, वो पहला जो चैप्टर है वो चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा और जाति प्रथा। ठीक है, इधर हम लोग लिख रहे हैं, क्या कहते हैं, पाठ का नाम लिख रहे हैं। ऊपर पाठ का नाम एक बार लिख लेंगे, पाठ का नाम। और इधर हम लोग लिखेंगे, इधर लिखेंगे लेखक का नाम। और यहाँ लिखेंगे हम लोग जो विधा, उसका जो शैली है वो विधा या शैली लिखेंगे कि वो किस शैली में लिखा गया। ठीक, यहाँ से ऑब्जेक्टिव हर साल रहते हैं। जो पहला जो चैप्टर है आपका श्रम विभाजन जाति प्रथा, तो इनके जो लेखक हैं वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और ये जो चिन्ह हम दिए हैं, इस चिन्ह को लाघव चिन्ह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर कोई चीज, कोई बड़ा चीज है, उसको छोटा लिखना रहता है तो ये चिन्ह हम लगा देते हैं लाघव चिन्ह। ठीक है, ये पूरा डॉक्टर लिखा हुआ है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये जो विधा है ये लिखे हैं श्रम विभाजन जाति प्रथा किस टाइप से, ये टाइप जो इसका है ये निबंध है। क्या है, निबंध। ठीक है, ये निबंध है, आप लोग इसको देख लेंगे, निबंध है। फिर से जो दूसरा जो चैप्टर है वो है आपका शायद विष के दांत। कौन सा चैप्टर है, विष के दांत। ठीक, ये दूसरा चैप्टर है विष के दांत। इनके जो लेखक हैं वो है NVS, नलिन बिलोचन शर्मा जी। इनके लेखक कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा जी। विष के दांत के लेखक कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा जी। और विष के दांत क्या है, ये कहानी है। विष के दांत क्या है, कौन सी विधा है, ये विधा है आपकी कहानी। विष के दांत क्या है, कहानी है। ठीक, थर्ड चैप्टर है आपका मैक्स मूलर, यानी भारत से हम क्या सीखे, शायद यही है, भारत से हम क्या सीखे, यही चैप्टर है। और इस चैप्टर के जो लेखक हैं वो लेखक है मैक्स मूलर। कौन है लेखक, मैक्स मूलर जी हैं। और ये जो चैप्टर है, ये जो विधा है, ये विधा है आपका भाषण। ये कौन सी विधा है, ये विधा है आपका भाषण। शायद चौथा चैप्टर है नाखून क्यों बढ़ते हैं, यही है। 4 नंबर चैप्टर हम लोग देखेंगे, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक, ये चैप्टर है नाखून क्यों बढ़ते हैं। इनके जो लेखक है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, और ये जो विधा जो लिखा गया, ये विधा है ललित निबंध। कौन सी विधा है, ये ललित निबंध है। कौन सी विधा है, ललित निबंध है। ठीक, यहां से हर साल क्वेश्चन रहता है, ये बात आपको एकदम माइंड में बैठा लेना है। जो 5वां चैप्टर है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये हो गया भारत से हम क्या सीखे, विष के दांत, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। उसके बाद जो 5वां जो चैप्टर है आपका वो है नागरी लिपि। ठीक है, उसको हम लोग देख लेते हैं, नागरी लिपि। 5वां चैप्टर है नागरी लिपि। ठीक है, इनके लेखक हैं गुणाकर मूले। कौन है, गुणाकर मूले जी हैं इनके लेखक।
नागरी लिपि के लेखक है गुणाकर मूले। ये क्या है? ये भी शायद निबंध ही है। ठीक है, क्या है? ये निबंध है, गुणाकर मूले, और ये लिखा गया है आपका निबंध है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे 5 नंबर हो गया। 6 नंबर है आपका अमरकांत यानी बहादुर। 6 नंबर कौन सा है? बहादुर। ये आपका इनके लेखक है अमरकांत जी। लेखक कौन है? अमरकांत। ठीक है, और ये जो विधा है, ये विधा कौन सी है? ये विधा है आपकी कहानी। कौन सी विधा है? ये विधा है आपकी कहानी। 7 नंबर अगर हम चैप्टर की बात करें तो 7वां चैप्टर है आपका परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा का मूल्यांकन 7 नंबर चैप्टर है। इनके जो लेखक है वो है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा जी हैं इनके लेखक। और ये परंपरा का जो मूल्यांकन है ये क्या है? ये भी आपका है निबंध है। ये क्या है? परंपरा का मूल्यांकन निबंध है। ठीक है, उसके बाद आता है 8 नंबर। 8 नंबर है जित जित मैं निरखत हूँ। जित जित मैं निरखत हूँ। जित जित मैं निरखत हूँ। ठीक, ये देखिए, ये तो जित जित मैं निरखत हूँ ये लिखा गया है किसी और व्यक्ति पर। ठीक है ना, ये जो जित जित मैं निरखत हूँ लिखा गया है पंडित बिरजू महाराज को लेकर के। लेकिन ये जो है, जैसे इंटरव्यू होता है तो पंडित बिरजू महाराज से भी इंटरव्यू लिया गया था कि मतलब बताइए उसके बारे में, तो इनके लेखक कोई और हैं। लेकिन इसके ये जित जित मैं निरखत हूँ पाठ लिखा किस पर गया है? तो पंडित बिरजू महाराज को सानिध्य में लेकर लिखा गया, उनके जीवन चरित्र पर लिखा गया है। तो जित जित मैं निरखत हूँ, इनके जो लेखक हैं, ये लेखक तो है बिरजू महाराज ही। इसमें देखेंगे हम लोग बिरजू महाराज लेकर चलेंगे। बिरजू महाराज ये अपने बारे में बताए हैं, और ये इंटरव्यू जो ले रहे हैं, ये इंटरव्यू लेने का काम कर इनकी जो शिष्या है वो रश्मि वाजपेयी। ठीक है ना, इनकी जो शिष्या है कौन? रश्मि वाजपेयी। रश्मि वाजपेयी जी जो है इनकी शिष्या, वो इनका इंटरव्यू इसमें ले रहे हैं। ठीक है, रश्मि वाजपेयी। तो जित जित में निरखत हुए है क्या? तो ये एक प्रकार का इंटरव्यू है, साक्षात्कार। साक्षात्कार का इंग्लिश क्या होता है? इंटरव्यू। इनका इंटरव्यू लिया जा रहा था। ठीक है, और ये अपने बारे में, अपने जीवन चरित्र के बारे में चैप्टर में बताए हुए हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये लिखिए, चूंकि नीचे दिखेगा नहीं। उसके बाद फिर आगे अगले स्लाइड पर हम लोग आते हैं। तो चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ सही कर लीजिएगा, जित जित मैं निरखत हूँ कर लीजिएगा। थोड़ा दिख नहीं रहा होगा तो ऊपर लिख लीजिएगा, सुन करके लिख लेना। ठीक है, वैसे अगले स्लाइड पे हम लोग ऊपर थोड़ा मतलब लिख लेंगे। जित जित मैं निरखत हूँ, ये रश्मि वाजपेयी इनका इंटरव्यू ले रहे हैं। बिरजू महाराज इसके इस चैप्टर के अंदर बिरजू महाराज का जीवन चरित्र वर्णन किया गया है, और ये साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू होता है। अब 9 जो चैप्टर है अपना लोग का, 9वां जो चैप्टर है वो है आविन्यो। चैप्टर का क्या नाम है? आविन्यो चैप्टर है ये। और लिखा किनके द्वारा गया है? ये अशोक वाजपेयी जी के द्वारा लिखा गया। किनके द्वारा? अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी जी के द्वारा लिखा गया, और यह है ललित रचना। ये कौन सा विधा है? ये विधा है ललित रचना। ठीक है, उसके बाद जो 10वां जो चैप्टर है वो है आपका शायद मछली। चैप्टर 10वां क्या है? मछली। ठीक है, और मछली जो है, मछली के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल है। सॉरी, कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल। और ये भी आपका है कहानी। ये कौन सी विधा है? ये विधा है कहानी। और 11वां जो चैप्टर है वो है नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत ये लिखे हैं यतीन्द्र मिश्र। कौन लिखे हैं? यतीन्द्र मिश्र। और नौबत खाने इबादत किनके पे लिखा गया है? ये प्रसिद्ध जो शहनाई वादक हैं उनको सानिध्य मानकर लिखा गया। कौन? प्रसिद्ध शहनाई वादक एक मुस्लिम जी हैं। ठीक है, जिनका प्रसिद्ध जो है उनको भारत रत्न मिला है, जिसका नाम है बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, उनके बारे में कहा जाता है वो मुस्लिम होकर भी, जब चैप्टर आप पढ़ेंगे तो वहां बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि मुस्लिम होकर भी उनके द्वारा जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, जब तक उनका बांसुरी नहीं बजता था, शहनाई नहीं बजता था, तो कोई काम नहीं होता था। तो वो बड़े ही अच्छे व्यक्तित्व थे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, ये लिखा इनके सानिध्य में गया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को लेकर के ये बात बताया गया।
बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां को लेकर लिखा गया है, ठीक है। और ये क्या है, ये है आपका व्यक्ति चित्र। क्या है ये? व्यक्ति चित्र। चूंकि उनके बारे में लिखा गया है, उनके व्यक्तित्व को निखारा गया है इसमें। और जो 12वां जो चैप्टर है वो है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति। इनके जो लेखक हैं वो है महात्मा गांधी जी। इनके लेखक कौन है? महात्मा गांधी, ठीक। और ये जो विधा है, ये विधा है शिक्षा शास्त्र। कौन सी विधा है ये? शिक्षा शास्त्र, शिक्षा शास्त्र। तो देखिए अभी तो फिलहाल वैसे लिखा गया, लेकिन इनको याद करना आपको हर साल। देखिए ये याद नहीं रहता, आप क्या करिए, नोट करिए, और नोट करके आप अपने जहां स्टडी करते हैं वहां इनको चिपका दीजिए। और नित्य रोज सुबह उठिए और एक बार रिवीजन करके इसको छोड़ देना। सुबह उठना, एक बार रिवीजन करके छोड़ देना, सुबह उठना, एक बार रिवीजन करके छोड़ देना। ये खुद ब खुद याद हो जाएगा, आपके आंखों के सामने रहेगा, ये हर हमेशा याद रहेगा। और याद रखिएगा, कितना भी भाग खराब हो ना, 4 ऑब्जेक्टिव 5 ऑब्जेक्टिव फंस ही जाएगा इससे। 110% फंसता है, हर साल आता है, ठीक है। तो इनको देख लेंगे और याद कर लेंगे, ठीक है। इनका कोई ट्रिक नहीं है। बहुत कहेगा ट्रिक से याद करो, ट्रिक से कितना याद करेगा, वो भी भूल जाएगा। कभी कभी ये ऐसा इसको अपना उतार लीजिएगा, हर हमेशा 1 साल अगर आप आंख के सामने रखते हैं या 4 महीना इसको आंख के सामने रखते हैं तो ये कभी नहीं भूल सकते हैं आप, ठीक है। तो इनको अच्छा तरीके से आप लोग क्या करेंगे, दीवार पे या एक छोटा सा पन्ना पे लिख करके जहां पढ़ते हैं वहां चिपका देंगे। और डेली सुबह उठना है, 5 मिनट इसको पढ़ के छोड़ देना। सिर्फ याद नहीं करना, सिर्फ पढ़ के छोड़ देना, आपको ऑटोमेटिक ये याद हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इनको लिख लेंगे, हम थोड़ा हट रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। तो अब हम लोग वर्णिका की बात करते हैं, जो पतली सी किताब है उनकी। उससे उस किताब में 5 चैप्टर है मात्र, और 5 चैप्टर से लमसम में 3 प्रश्न इससे भी पूछे जाते हैं। यानी कुल मिलाकर अगर आप बात करेंगे तो लेखक परिचय से आपके कम से कम 6, 7, 8 क्वेश्चन फंसते हैं। जब तक 100 क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में, तब तक 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन इस लेवल से पूछे जाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो वो चैप्टर हम देखेंगे पाठ का नाम और भाषा और लेखक अनुवाद करता। चूंकि ये जो पतली किताब में लिया गया है ये विभिन्न विभिन्न भाषाओं से लिया गया है, ठीक है। तो जो पहला जो चैप्टर है वो है दही वाली मगम्मा। ये कन्नड़ भाषा है और ये इसके लेखक चैप्टर के हैं श्रीनिवास, और इसका जो अनुवाद हिंदी में किया है वो हिंदी में अनुवाद करता है BR नारायण, ठीक है। जो दूसरा जो चैप्टर है वो रहते विश्वास, ये उड़िया भाषा का है, चूंकि महानदी पर लेकर लिखा गया है, ठीक है। बाढ़ का दृश्य उसमें दिखाया गया है। उसके बाद इनके जो लेखक है वो लेखक का नाम सात कौड़ी होता, और इनका हिंदी अनुवाद क्या है राजेंद्र प्रसाद मिश्र। फिर 5 नंबर जो है माँ, ठीक है। ये माँ कहानी, ये गुजराती भाषा में लिखा गया और इनके लेखक हैं ईश्वर पेटलीकर, ठीक है। और ये इनका जो हिंदी अनुवाद करता है ये गोपाल दास नागर जी। फिर जो नगर चैप्टर है, नगर चैप्टर ये तमिल भाषा में लिखा गया है ओरिजिनल, ठीक है। उनके लेखक थे सुजाता, और हिंदी में अनुवाद करता है के जमुना। फिर 5 नंबर है धरती कब तक घूमेगी, ये राजस्थानी भाषा में लिखा गया है, ये सावर दया जी लिखे हैं, और ये स्वयं हिंदी में भी इनका अनुवाद किए हैं, ठीक है। ये 5 चैप्टर थे जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर साल आते हैं, ठीक है। तो जय हिंद, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।